हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनप्रीत। क्या आपने भी क्लास 11th और क्लास 12th में आर्ट स्ट्रीम ली है? क्या है आर्ट? क्या है आर्ट? इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। हमें आर्ट के सब्जेक्ट को पूरी दुनिया में लहराना है, नहीं है आर्ट का सब्जेक्ट कमजोर। हमें उसके लिए जुनू चाहिए, वह जुनू या वीडियो देखने के बाद मिलेगा। Let's start session art importance person with folded hands। दोस्तों, इतिहास क्या है, जियोग्राफी क्या है, पॉलिटिकल क्या है, आखिर क्या है क्लास 11th और क्लास 12th का महत्व, आखिर क्यों इन क्लासों से ही हमारे भविष्य का पता चलता है, आखिर क्यों इन 3 सब्जेक्ट, आखिर क्यों आर्ट के सब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया जाता, आखिर क्यों साइंस के सब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया जाता, क्यों हमारे आर्ट वालों के साथ ऐसा होता है, क्यों जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इन सब्जेक्टों को क्यों लो रखा जाता है, आखिर क्या है इन सब का रहस्य, आखिर क्यों साइंस को ऊपर रखा जाता है, क्यों एग्रीकल्चर को ऊपर रखा जाता है। और किसी के कोई स्टूडेंट ने, मेरे आपके जैसे स्टूडेंट ने क्या ले लिया, आर्ट ले लिया, तो कहते हैं ये तो आर्ट का स्टूडेंट है, क्या कहते हैं ये तो आर्ट का स्टूडेंट है, ये तो बिल्कुल ही क्या है दोस्तों, नील है, ये तो बिल्कुल ही होशियार नहीं है। तो इस सब को हमें लोगों के दिमाग से जड़ से मिटाना है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, आज की इस सेशन में। तो मैं आपका मनप्रीत और स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। गोल्डन एम के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से अभिनंदन, स्वागतम, सुस्वागतम करता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया, आखिर क्यों हिस्ट्री को महत्व नहीं दिया जाता, आखिर क्यों पॉलिटिकल को महत्व नहीं दिया जाता है, इसका कारण इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, बच्चे ने क्या लिया, बच्चे ने स्टूडेंट होता है, उन्होंने क्या लिया भाई, स्टूडेंट है, उसने उसके मान लीजिए 55% आ गए हैं, 60% आ गए, इतने खास परसेंटेज उसके बने नहीं, तो उसका कारण क्या हुआ, अब और कोई सब्जेक्ट ले नहीं सकता, पढ़ना तो है उसे, तो उसने क्या ले लिया, उसने आर्ट जो स्ट्रीम है वो उसने ले ली। अब आर्ट स्ट्रीम उसने ले ली तो लोग कहते हैं यार क्या आर्ट लिया इसने, तो क्या बड़ा महान काम कर दिया। पर एक बात याद रखना दोस्तों, हमें इस क्लास का लक्ष्य क्या है मैं आपको बता दूं। बात को सीरियस लीजिएगा, बात को क्या लीजिएगा दोस्तों, सीरियस लगेगा। बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं मुझे जानते भी होंगे और कुछ लोग मुझे जानते नहीं भी होंगे। हो सकता है आप यहाँ पर हंसें, मेरा मजाक उड़ाएं, पर मैं यहाँ पर इस आर्ट के सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्ट का हमें वापस परचम जो है वो लहराना है। वो कैसे लहरा सकते हैं हम आर्ट के सिलेबस में, आर्ट के सब्जेक्ट में 95+ 100 अप टू 100 जो है क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशन करके और अच्छे नंबर प्राप्त करके हम आर्ट का परचम जो है वो लहरा सकते हैं। और कलेक्टर बनके, आईएएस बनके, आईपीएस बनके हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को हम ये बता सकते हैं कि उस दिन आप कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे, उस दिन कह रहे थे ना कि इसने तो भाई आर्ट ली है, आपका लड़का बिल्कुल ही नालायक है, बिल्कुल ही नील है। तो इस चीज को हमें उनके माइंड से निकालना है। तो दोस्तों, ये चीजें हमने आपको बताई। अब इसमें लोगों का कोई दोष नहीं है, पैसे से चलती जा रही है। अब देखो क्या थोड़ी है, इस बात को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हम पढ़कर इसका अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आर्ट के सिलेबस की। अब आर्ट के सिलेबस में क्या क्या होता है दोस्तों, हम जैसे देखो आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, जियोग्राफी, पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट अपने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बात आपको समझ में आ गई, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे मैं क्लास 12th, हम इस चैनल पर मैं आपको बता दूं, क्लास 12th की हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफी की क्लासेस आने वाली हैं। हो सकता है इनके वन शॉट भी आए और इनकी कंटिन्यू क्लासेस भी आए। और एक बात तो आपको फिक्स बता दूं, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए ही जाएंगे, और वो भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पर आप वो मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको नोट्स वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाए या फिर पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएं। आपकी क्लासेस भी होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से शेड्यूल रहने वाला है, या फिर मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से शेड्यूल करना है। जैसे इतिहास है हमारे पास, इतिहास है, ठीक है। अब इतिहास का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। इतिहास का जैसे क्लास 12th का देखते हैं हम, क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर है। मैं थोड़ा सा अपने तीनों सब्जेक्ट का इंट्रो दे रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट है उन सिलेबसों में बना रहा हूं, और आगे कंटिन्यू क्या होगा, आगे से कंटिन्यू आपकी इन तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस कंटिन्यू आने लगेगी जी, बिल्कुल भी आप चिंता यहां पर मत कीजिएगा। अब देखो, हिस्ट्री है, जैसे अब हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्या है सर, मैं सभी चैप्टर का, सभी सिलेबस का थोड़ा इंट्रो दे रहा हूं आपको। क्या कर रहा हूं, इस वीडियो में आपका इंटरेस्ट बना रहा हूं इस सिलेबस को लेकर, इस आर्ट के सब्जेक्ट को लेकर के। देखो, अब इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। अब देखो, हड़प्पा है कहाँ यार, हड़प्पा है क्या, क्यों दी हमारी किताबों में हड़प्पा सभ्यता। देखो, भारत का नक्शा बना रहा हूं मैं एक बार के लिए। देखो, मान लीजिए पतंगाकार है, ये भारत का नक्शा है। अब भारत के नक्शे में आप क्या देखेंगे, ये जो है ये ऊपर वाला जम्मू कश्मीर आपको पता है, ये जो है ये हमारा क्या है, राजस्थान है दोस्तों। और ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का है, और ये जो है ये अफगानिस्तान का है, आपको पता है। अब देखो, ये पाकिस्तान का है, तो यहां से क्या निकलती है दोस्तों, सिंधु नदी। आपने क्लास 11th की जियोग्राफी में पढ़ा है, जो सेकंड चैप्टर है उसमें पूरी नदियों के बारे में, अफवाह तंत्र के बारे में आपने डिस्कस किया होगा, तो उसमें पढ़ा होगा कि आपने सिंधु नदी कहां से कहां तक जाती है। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं।
यहाँ से सिंधु नदी निकली, अब यहाँ से सिंधु नदी निकली तो यहाँ पर वो जा रही है और तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा का उद्गम हुआ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर कि भाई नदी के किनारे क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्या क्या कारण है सिंधु नदी। अब देखो, मानव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, खाना खाने को चाहिए, पानी चाहिए, पानी उसे कहाँ से मिलेगा, सिंधु नदी के किनारे से मिलेगा। खाना कहाँ से मिलेगा, पानी के जरिए कृषि करेगा और उसके माध्यम से उसे खाना मिलेगा। तो दोस्तों अगर पढ़ाने लग जाओ ना, आप एक मजाक नहीं कर रहा, अब 40 मिनट ना मैं जो क्लासेस आने वाली है वो 40 मिनट, आप अगर मेरी 30-35 मिनट की वो क्लास रहने वाली है, उस क्लास को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना तो आपके दिमाग में एक कहानी सेट कर देंगे हम। क्या कर देंगे, कहानी सेट। अब देखो, आप कह रहे हो सर ये क्या बता रहे हो सर, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको कुछ एक कहानी के लय में कहानी बताऊं, क्या बताऊं, एक लय में कहानी बताऊं। जैसे हड़प्पा की यहाँ पर कुछ इमेज आप देख रहे होंगे किस तरीके से हड़प्पा है, और बात करूं मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो यहाँ है, तो इन दोनों के अवशेष है वो एक जगह पर मिले। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। देखो, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिस्ट्री का मतलब यानी कि हाई स्टोरी यानी कि दोस्ती करो किससे, स्टोरियों से, कहानी से दोस्ती करो दोस्तों। ये कहानियां पढ़ रहे हैं अब कहानियों से जितनी आप दोस्ती करोगे उतना ही आपका पढ़ने में मन है वो लगेगा। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया, हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। अब हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था ये। अब हम बात करें सेकंड चैप्टर की, राजा के बारे में जानेंगे हम, कौन कौन से राजा थे। आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शो देखते होंगे आप, देखते कि नहीं देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शो देखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य हम उसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे थर्ड चैप्टर है, हम उसमें बंधुत्व समाज के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा किस तरीके से समाज था उसमें। ठीक है, और फर्स्ट बुक का 3 बुक का, उसमें फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरे में, मध्य में और अंत में हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरीके का इतिहास होता है, आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, ये 3 तरीके का इतिहास होता है। अब हमने इतिहास की बात कर ली, अब हम बात करेंगे जैसे जियोग्राफी की। आपको सामने जियोग्राफी का चार्ट दिख रहा होगा। जियोग्राफी है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। हमने भौतिक भूगोल को जो हमारी जो भौतिक भूगोल बुक है वो क्लास 11th में हमने पढ़ी। अब देखो, भौतिक भूगोल जो है वो हमने क्लास 11th में पढ़ी। 12th में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 12th में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या आपको पता है, हमारा भारत क्या है, पहले स्थान पर है, कैसे, जनसंख्या में। तो इसको हमें रोकना है। कोई खुश होने की बात नहीं कि भारत पहले स्थान पर आया है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे भारत के लिए। हमारे भारत को नुकसान होने वाला है इस चीज से। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में सरकार योजना निकाले, श्योर है निकालेगी, जनानिके को लेकर निकालेगी योजना। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर है मानव विकास, मानव का विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है, उसके बारे में। सेकंड है जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके थर्ड चैप्टर है जैसे अब मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे, मानव का विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है, आपने क्रियाएं पढ़ी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको इतना मजे से पढ़ाने वाला, इतना शानदार पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, अगर आपकी दुआ रही इस वीडियो पर तो मैं आपके लिए आगे कंटिन्यू चलूंगा और इतना दासू वीडियो लाऊंगा आपके लिए, एनिमेशन से लाऊंगा, कहानी से लाऊंगा, लेयर से लाऊंगा, वन शॉट भी आएंगे। पर आपका साथ यहाँ पर चाहिए, वरना हमारे साथ नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जितना शेयर कर सकते हैं आप उस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। हमारे साथ इस साल क्लास 12th की 100/100 की तैयारी आप कीजिए। अब मेरी बात सुनो, हमने जियोग्राफी में पढ़ा प्राथमिक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, ठीक है, और तृतीयक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक। अब आपने क्लास 10th में ना एक चैप्टर देखा होगा, क्रियाएं। ठीक है, अब उसमें मैंने प्राथमिक क्रिया का एक टॉपिक, द्वितीय का एक, तृतीय का एक टॉपिक यहाँ पर बोलो 12th में पूरा चैप्टर दे दिया, पूरा चैप्टर दे दिया। अब इसका समझने का क्या है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं आगे जाकर, और ये तो दोस्तों यार आपको आनी चाहिए। और मजाक नहीं कर रहा, ये आपको कृषि है, गांव वालों को तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे ये चैप्टर। और जियोग्राफी हमारी क्लास 12th की इतनी आसान है दोस्तों, इतनी आसान है मैं बता नहीं सकता। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा याद करना है चीज़ों को, क्वेश्चंस लिख करके देखनी है। और ये चीज़ें अगर आपको करनी है, रिवीजन वो आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, रिवीजन आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपको कमेंट आए तो इस वीडियो में कमेंट आए, लाइक आए, शेयर आए, सब्सक्राइबर बढ़े तो मैं आपको वीडियो है वो लेके आऊँगा, जरूर लेके आऊँगा, कमेंट कीजिएगा तो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं द्वितीय क्रिया में, द्वितीय क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक कृषि है जो खेत है, जैसे अनाज है, अनाज आता है उद्योगों में, द्वितीय क्रिया में आ गया। द्वितीय क्रिया में आटा है, आटा जो पैकिंग हो जाता है वो द्वितीय क्रिया हो गई, पैकिंग होकर के दुकानों में जाता है, और दुकानें जो बेचते हैं दुकान वाले जो है वो तृतीय क्रिया में आ गए। एक और होता है यहाँ पर दोस्तों चतुर्थ क्रिया, जिनका व्यवसाय होता है, जैसे डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, या फिर ये जो चीजें हैं जो ऊपर के लेवल पर होती हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको हम चतुर्थ क्रिया में शामिल करते हैं। वो जैसे चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने जियोग्राफी के बारे में आपको बताया, पॉलिटिकल तो इतनी शानदार है ना, इतनी शानदार। देखो, अब मैं ना आपको एक स्टोरी बताऊंगा पॉलिटिकल का, फर्स्ट चैप्टर इतना शानदार चैप्टर है वो। अब उसमें मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा, और उस कहानी को आपने ले से सुनना है। पर इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो दिखा जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही मजेदार वीडियो बताऊंगा, वो वीडियो आएगी, जरूर आएगी। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी की तीनों वीडियो आएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, पॉलिटिकल में फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही शानदार है, भारत का किस तरीके से आजाद हुआ। पहला लोकतंत्र को लेकर है, दूसरा एकता को लेकर है, तीसरा विकास को लेकर है। ये जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध, पाकिस्तान के युद्ध कैसे हैं, चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, उन चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस है ना दोस्तों, बहुत ही मजेदार सिलेबस है। पॉलिटिकल की बात बताऊं ना, जो ब्रिटिश सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार हमारे भारत को ऐसे मोड़ पर जो खड़ा कर गई ना, उसका हम पूरा निष्कर्ष निकालेंगे कि क्यों वो ऐसे करके गई, और आज हम किस स्थिति में उनके जो उन्होंने जो किया, क्या आज उन्होंने वह ये करते, ये स्थिति हमारी नहीं होती दोस्तों। उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मैं बताऊंगा। पर आपको इसके लिए मुझे सपोर्ट करना होगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना होगा अपने क्लास के दोस्तों, अपनी क्लास के। ऐसे मत समझिए आपको पढ़ाने का कंटेंट अच्छा मिल रहा है। अभी तो मैंने आपको फॉर्मेट बताइए, आप पहली वीडियो देखना,
हिस्ट्री की पहली वीडियो आएगी या फिर पॉलिटिकल जियोग्राफी, तीन ही पहली वीडियो आएगी। पहली वीडियो देखना आप, इतनी धसू वीडियो आने वाली है ना। अब मुझे थोड़ा सा टाइम की कमी है मेरे पास, हो सकता है जब मैं मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो है वो बनाऊंगा। हो सकता है एडिटिंग की थोड़ी कमी हो, क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने का कंटेंट अच्छा मिल रहा है। हाँ मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हाँ मेरे पास लाइट नहीं है, हाँ मेरे पास कैमरा नहीं है, हाँ मेरे पास छोटा माइक है, पर पढ़ाने का कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपको कुछ और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर अगर जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हिस्ट्री की वीडियो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। जैसे अब मैंने आपको हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की इमेज दिखाई, वापस दिखा रहा हूँ, किस तरीके से बड़ा मजा आएगा देखना। आप मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें मिली, ये चीज़ें। पॉलिटिकल की इमेजेस देखो, ठीक है, पॉलिटिकल की इमेजेस देख लिया आपने, कितनी शानदार इमेजेस देखो, ठीक है। अब जियोग्राफी की इमेजेस देखो, आपको नोट्स आपको ना मैं हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ, इतने 10 नोट्स होने वाले हैं कि आप कहेंगे वाह सर क्या नोट्स दिए हैं, ठीक है। उस पर काम चल रहा है, मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ अभी धीरे धीरे। अभी तो शुरू भी नहीं किए नोट्स बनाने, तो वो धीरे धीरे चलता रहेगा। अभी तो 1 साल पड़ा है, अभी तो छुट्टियां चल रही है आपकी। तो दोस्तों बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको इस लेक्चर को देखने के बाद में थोड़ा सा भी जुनून जागा है ना, आर्ट के सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ने का थोड़ा सा जुनून जागा है यार, दिन में 3 घंटे ही पढ़ दो, एक सब्जेक्ट को दे लो। हाँ हिंदी इंग्लिश अलग रह जाती है, हिंदी इंग्लिश आप स्कूल के बेसिस पर पढ़ें और बहुत शानदार सब्जेक्ट है। पर इस चैनल पर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल। तो ये इससे आपका न कि किताबी ज्ञान बढ़ेगा, जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान है ना वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा तेज होने वाला है। पर उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा दोस्तों। और मैं कामना करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह लेक्चर, यह स्टूडेंट का जो द्वारा स्टूडेंटों को जो प्रतिभा हासिल करने के लिए मेरा ये जो कार्य है उसमें आप मेरा साथ देंगे। और इस बार आपको पता है क्या ही करना है, तो इस बार बहुत ही धांसू तैयारी होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी की वीडियो जरूर आएगी कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से आपकी यहाँ होनी चाहिए कि पूरे साल आपका टाइम टेबल, फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। फॉर्मूला इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला अगले वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा हिंट देता हूँ फॉर्मूला क्या है। देखो CH ब्रैकेट 1 प्लस M प्लस R की स्क्वायर प्लस आ जाएगा Q बराबर T आंसर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले का जो एक्सप्लेन है वो मैं अगली वीडियो में करूंगा दोस्तों। फार्मूले की वीडियो है जो वो अगले वीडियो में करूंगा। तो आखिर क्यों आर्ट का सब्जेक्ट इतना महत्व उसको नहीं मिलता, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। लोगों की मानसिक स्थिति है ऐसी ही है, पर अगर जब हम देखेंगे कि भाई इतने नंबर आ रहे हैं, स्टूडेंट IAS IPS लग रहे हैं, कलेक्टर लग रहे हैं, तो हम उनको बता देंगे कि आर्ट का सब्जेक्ट भी एक सब्जेक्ट होता है, उससे अधिकारी भी बना जाता है। तो मैं कामना करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब। कोई मैं देखता हूं कि दोस्तों को शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? भाई ये ज़्यादा पढ़ लेगा, ये होशियार हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है हमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जितना स्टडी को देखो, आप लर्न कीजिए, आप क्या कीजिए LEARN लर्न कीजिए। अब लर्न के साथ साथ में प्लस SHEAR लर्न के साथ में आप अगर शेयर करेंगे तो आपको टारगेट है वो आप बहुत ही अच्छा हासिल करने लग जाएंगे। लर्न यानी सीखिए और शेयर यानी सिखाइए। लर्न सीखिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। जितना आप देखो, आप शिक्षा बढ़ने से क्या होती है और बढ़ती है किसी हमारी। अगर हम किसी और को पढ़ाएंगे तो अच्छी लगेगी इसे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो वीडियो को ज़्यादा आनंद करते हुए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वापस कह रहा हूँ, दूसरी बार कह रहा हूँ, और कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ और क्वेश्चन पूछना हो, और शेयर जरूर करना है। टिप्स लगा देना आप, ठीक है, इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।